वोटर अधिकार यात्रा के बाद आप यहाँ पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पिछले दिनों 28 अगस्त 2025 को मोतिहारी में वोटर अधिकार यात्रा आई थी। जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण के 90 किलोमीटर दूरी का वो वोटर अधिकार यात्रा था, जिसमें हम लोग 41 पॉइंट जो बनाया गया था, 4100 पॉइंट पे वीआईपी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी साथी, लेकिन मुख्य रूप से वीआईपी पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी 4100 पॉइंट पर बहुत ही मजबूती से हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में लगे और सभी पॉइंट बहुत मजबूत रहा और वीआईपी पार्टी के सभी लोग बहुत मजबूती से उस दिन कार्यक्रम में रहे। और उसके बाद उसी के उपरांत हम लोग 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में भी पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 3 संगठन जिला है, मोतिहारी, रक्सौल और ढाका। पार्टी के दृष्टिकोण से तीनों संगठनात्मक जिला से तकरीबन 37 बस और सैकड़ों 4 व्हीलर गाड़ी पटना के गांधी मैदान में गया और पटना की सड़कों पर जो 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति की गई, उस दिन मोतिहारी से भी हमारे बहुत ही क्रांतिकारी युवा साथी पदाधिकारी सभी लोग मिलजुल के गए थे हजारों की संख्या में, और पटना में भी वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति में संपूर्ण रूप से भाग लिए और सफल बनाए। उसी के उपरांत आज यह समीक्षा बैठक जिला में मोतिहारी जोनल कार्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें तीनों संगठन जिला का तमाम पार्टी के पदाधिकारीगण और 4100 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो भी पदाधिकारी थे, सभी पदाधिकारी को बुलाकर आज हम लोग सम्मान किए। और इसी सम्मान के दौरान माननीय हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जी का आह्वान था कि सभी पदाधिकारियों के साथ एक साथ मिलकर माछ भात का आयोजन किया जाए। तो माछ भात का भी आयोजन हुआ है और सभी साथियों के साथ हम लोग माछ भात का भी आयोजन करेंगे और खाएंगे भी, और सभी साथियों का हम लोग मान सम्मान बढ़ाया। चंपारण में कितने सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, चंपारण 12 विधानसभा की है और 12 विधानसभा पे मजबूती से वीआईपी पार्टी काम कर रही है, और इस पे जो भी सीट वीआईपी को मिले या हमारे सहयोगी दल को मिले, मजबूती से वीआईपी पार्टी महागठबंधन के हर एक उम्मीदवार को जिताकर और पटना के असेंबली में भेजने का काम करेगी। सर, इसमें एक और देखा गया है कि आपके प्रखंड अध्यक्ष साहब थे, वो बोले हैं कि निषादों का पिता, सभी जाति के पिता निषादों को कहा जाता है सर, गूगल के माध्यम से, क्या सब सही है सर? वो हमारे प्रखंड अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हमारे समाज के ही लोग हैं, और ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर वो बोले हैं, बताए हैं तो कहीं से देखे पड़े होंगे। इसके लिए विशेष रूप से हमको भी देखना और पढ़ना होगा। कितने सीटों पर आप लोग लड़ने जा रहे हैं इस 2025 में? कब तक यह फैसला आ जाएगा? यह फैसला अभी पिछले 2 दिन ही पहले ही हमारे सुप्रीमो के द्वारा हम लोग खुद सोशल मीडिया के माध्यम से सुने हैं कि 15 सितंबर तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग की सभी प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी और बहुत जल्द शीर्ष नेताओं के द्वारा आप लोग को भी यह सूचना प्राप्त होगी। मुकेश सहनी 2025 में डिप्टी सीएम बनेंगे? दम बनेंगे हम लोग मजबूती से। बिहार में पहले महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिलाध्यक्ष हैं अजय कुमार चौधरी, इनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। सर, चंपारण की धरती एनडीए की गढ़ कही जाती है, इस पर कहिएगा सर। देखिए, चंपारण की धरती एनडीए का गढ़ कैसे हो गया? अब वीआईपी आ गई है, पहले वीआईपी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। अब माननीय मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी बना करके बिहार में अपना एक जलवा कायम किया है। और चंपारण की बात जो आती है, चंपारण में आप देख लीजिए, पूरे बिहार में चंपारण मजबूत वीआईपी पार्टी का किला है और वीआईपी पार्टी मजबूती से महागठबंधन के साथ है। तो पहले नहीं थी वीआईपी पार्टी, और पिछले बार वीआईपी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर काम की, इसलिए उनका गढ़ मजबूत हुआ। इस बार तो हम महागठबंधन के साथ है, तो इस बार क्या होगा आप सोच के बताइए, इस बार आपका क्या होगा? वोटर अधिकार यात्रा से वीआईपी पार्टी को कितना फायदा होने वाला है 25 में? त्राहिमाम भाजपा हो गई है, पसीना निकल रहा है उन लोगों का, छटपटाहट में है। वीआईपी पार्टी मोतिहारी में 12 विधानसभा पे तैयारी करी है और मजबूती के साथ जहां भी वीआईपी पार्टी को मिलेगी उस सीट को हम लोग फतह करके मुकेश सहनी जी के झोली में डालने का काम करेंगे और 12 विधानसभा को फतह करके महागठबंधन के झोली में डालने का काम लड़ेंगे। उससे कम भी हो सकता है। कितना? 60 पे लड़ेंगे, उससे कम नहीं। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अगर 1-2 सीट इधर उधर होती है तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी जरूरी है।
मोतिहारी में कौन कौन सा सीट पर आप लोग लड़ 12 विधानसभा की तैयारी है, जहां भी वीआईपी को गिरेगा उसको फतह करने का काम करेंगे। सर चंपारण में लाखों की संख्या में राहुल गांधी के नेतृत्व में देखा गया था, उसमें सबसे अधिक वीआईपी की झांका देखी गई, इस पर क्या कहिएगा सर? आप तो देखे ना, क्राउड थी वीआईपी पार्टी की। वीआईपी पार्टी वर्षों से सताया गया था उनके लोगों को, लेकिन जब से वीआईपी पार्टी अस्तित्व में आई है उनके लोग जग गए हैं। नदी नाल छोड़ करके राजनीति में भी अपनी दखलंदाजी शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञों की पसीना छूटना चालू हो गया है। इसलिए वीआईपी का कारवा निकल गया है, वो देश और प्रदेश में जाकर रुके। सर चंपारण से एनडीए भागेगी, पूरे बिहार में भागेगी? पूरे बिहार से भागेगी। आप देखें ना, ये एसआईआर के मुद्दे पर क्या क्या तिकड़मबाजी कर रहे हैं। एसआईआर करवाने के बाद भी एक एक घर से 10 समूह जाति के लोग का वोट में नाम आ रहा है। ये क्या है? रूरल एरिया, जिसको देहात एरिया कहा जाता है, वहाँ भी एक घर में 10 जाति समूहों का नाम आ रहा है। कैसे हो सकता है? अगर वह शहरी क्षेत्र में रहता तो इसको माना जाता कि वहाँ लोग रेंट पे रहते हैं, लेकिन आपके गांव देहात में 10 जाति समूहों के लोग का नाम निकल रहा है। तो सरासर भ्रष्टाचार किया गया है और उसी के बदौलत बीजेपी जीतते आ रही है। सर 2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री के द्वारा महिला योजना शुरू किया गया है सर, हर महिला खाते में 10 रुपए का ऑनलाइन खाता। ये लॉलीपॉप है, 1 महीना आप दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा? आपकी सरकार रहेगी नहीं तो 10,000 आप दीजिए कहाँ से? हर हथकंडा अपना ले एनडीए, लेकिन मंसूबा में कामयाब नहीं हो। इस बार हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इन लोगों को पता चला कि सारी विपक्षी दलों के हथकंडा अपना ले, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाली। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इन लोगों का कहना है दावा है, लेकिन चंपारण की गढ़ एनडीए की कही जाती है। अभी भी सरकार एनडीए की ही है। तो अगला पर्सन से हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पे तरुण विजय भी थे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे साथ, मेरे चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार सर समीक्षा बैठक सा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, इसमें क्या कहेंगे? अरे क्या करना है, 28 तारीख को यहाँ पे जो वोटर अधिकार यात्रा निकला था मोतिहारी में जो आया, जो सासाराम को 17 तारीख से शुरू हुआ था और 1 तारीख को समापन गांधी मैदान में हुआ। तो जिस जोश से, जिस जुनून से यहाँ के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो नेता को सम्मान दिया, रात तक खड़े होकर उनका इंतजार किया, अभिवादन स्वीकार किया दिया, उसी के जो नेता हमारे देखे कि भाई मोतिहारी जिला में इतना लोग एक्टिव है और इतने संख्या में, बहुत साधन की कमी के बावजूद भी इतने संख्या में लोग मौजूद हैं, उसी के लिए समीक्षा बैठक रखे भाई ना, जब इतना है तो इन लोगों को कम से कम सम्मानित करना चाहिए। वही आज सम्मान समारोह कर लीजिए, समीक्षा बैठक कर लीजिए, जो मतलब जो, लेकिन हम इसको सम्मानित समारोह कहेंगे। सर प्रखंड से, अलग अलग प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष 2700 प्रखंड से आए, 2700 प्रखंड से यहाँ पे आए हुए हैं। पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मेन जो उस दिन पूरा अपना 100% दिए थे। बहुत लोग आ नहीं पाए क्योंकि जिला बहुत बड़ा है, तो फिर भी हमको लग रहा है कि 400-500 की संख्या में लोग पहुंचे। सर 2-3 वर्ष पहले यानी देश के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पे बैठक की गई, उसमें आपकी भागीदारी क्या रहेगी सर? मुकेश सहनी की अभी अब उनके घर में बैठक हुई, बड़े नेता हैं वो, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, उनके बारे में मुकेश सहनी जी क्या कर रहे हैं हम लोग क्या बता पाएंगे सर? वो लोग हैं, वो बताएंगे। अब हम लोग उस लेवल के थोड़ी है कि जाके तेजस्वी के साथ बैठ कर मीटिंग करेंगे, कितना सीट दीजिएगा, कितना नहीं। ये काम मुकेश सहनी जी का, हमारे सुप्रीमो का, वो करेंगे। सर इसमें भी देखा गया कि सोशल मीडिया के आधार पर पता चला कि वो उससे बाहर निकले तो मुस्कुराते हुए निकले सर। तो मुस्कुराना क्या, सब सीट तो अच्छा ही, मतलब शेयरिंग अच्छा हुआ है। उनका दावा है सर 60 सीट और डिप्टी सीएम साथ में, क्या हो पाएगी सर? बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे 120 कहा जाए तभी कम है हम लोग के लिए, हमारी पार्टी के लिए जितना मजबूत है। 60 पे क्यों अटके हुए हैं? वो तो कम करके बता दिए हैं। हम लोग का पार्टी इतना मजबूत है 120 पे लड़ेगा। सर का कहना है कि हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि 120 पे लड़ेंगे और पूरा एनडीए की दावा नहीं बताई जा रही है, महागठबंधन की दावा बताई जा रही है। और मुकेश सहनी 60 सीट पर दावा कर रहे हैं और डिप्टी सीएम। तो ऐसे न्यूज के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।